इस सारे को मैं खुलासतन आपको बता दूं। हुजूर ने बताया कि अल्लाह ताला से मोहब्बत की निशानी क्या है। हाँ जी, हमारे यहाँ ना आजकल लोगों ने एक ही लग मैनू ख्वाब बड़े चंगे आंदे ने, अज मैं ख्वाब च उस दरबार से गया सा, अज उस दरबार से गया सा, अज मैं उत्थे गया, तो ख्वाब च भाई रोजाने मदीना शरीफ अल्लाह तेन नसीब करे, अच्छी बात है। मगर नबी पाक ने याद रखिए अपनी उम्मत को ख्वाबों पे नहीं छोड़ा, किताबो सुन्नत पे छोड़ा है। किताबो सुन्नत असल है। आपको ख्वाब तो बड़े अच्छे अच्छे आते हैं, तहज्जुद टाइम जाग भी आंदी, ख्वाब तो आपको बहुत अच्छे अच्छे आते हैं, नमाज पढ़ने का दिल करता है, ख्वाब बहुत अच्छे आते हैं, सुबह शाम कुरान पढ़ने को दिल करता है, तो फिर इन ख्वाबों का क्या फायदा। ये कहीं ऐसा ना हो, इसको कहते हैं तलबीस इबलीस। ये इबलीस का धोखा है तो कहीं आपको गलत कामों में ना उलझा के रख दे। असल काम तो नबी पाक का तरीका है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया जिसने देखनी हो कि उसको अल्लाह की कितनी मोहब्बत नसीब है, फरमाया इस बात की निशानी है जिससे अल्लाह से मोहब्बत है उसको कुरान से मोहब्बत है। और फरमाया कि जिसको कुरान से मोहब्बत है उसकी निशानी यह है कि उसको मुझसे मोहब्बत है, और मेरे साथ मोहब्बत की निशानी यह है कि उसको मेरी सुन्नतों से मोहब्बत है, और मेरी सुन्नतों से मोहब्बत की निशानी यह है कि उसको फिक्र आखिरत नसीब हो जाएगी। फिक्र आखिरत की निशानी यह है दुनिया के माल से उसे मोहब्बत नहीं रह जाएगी, मिल गया ठीक है, नहीं मिल गया ठीक। फरमाया अच्छा फिर मिल गया है तो उसकी निशानी भी यह है कि वो ये जो यह कि माल से गनी कर दे अल्लाह ताला। फरमाया उसकी निशानी क्या है, फरमाया जब माल आ जाएगा जरूरत के लिए रख देगा, बाकी फी सबिलिल्लाह खर्च कर देगा। तो हर बंदे को देखना चाहिए उसको कुरान से कितनी मोहब्बत है, नबी पाक से कितनी मोहब्बत है, सुन्नतों से कितनी मोहब्बत है, आखिरत याद। अल गरज मोहब्बत इलाही अल्लाह का बहुत बड़ा इनाम है, तोहफा है, और इसके लिए कसरत के साथ जिक्र इलाही करें, इसके तलबगार करें। दुआ है कि अल्लाह जल्ल शानु हम सबको अपनी और अपने हबीब की मोहब्बत अता फरमाए। व आखिर दावाना रब्बिल आलमीन।